मैं लक्ष्मण सिंह। आज मैं खेती गृहस्थी का काम में शकरकंद, जिसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, उसकी मैं फसल लगाने जा रहा हूँ। उससे पहले कि हमने इसको बेड तैयार किया है, ज़मीन को कोड़ करके, और करीब 6 से 7 इंच ऊंची इसको बेड बनाए हैं। और इस बेड में मिट्टी को भुरभुरा कर दिए हैं। गाय के गोबर का खाद, सड़ा हुआ खाद, जो कम से कम 1-1.5 साल से इस तरह से सड़ा हुआ है, बिल्कुल देखिए ब्लैक हुआ है, इस तरह से ब्लैक भुरभुरा है। थोड़ा सा नमी ज़्यादा है इसलिए, नहीं तो और भी भुरभुरा होता। और इस खाद को हम यहाँ पर ऐसे डाल देंगे, इसको ज़मीन में इस तरह से मिला देंगे। पौधे के नीचे बारिश के पानी जो पड़ेगा उससे भी इसके अंश जो है वो निचले भाग में भी चला जाएगा। हाँ, पहले से इस पौधे को हमने लगा रखा था ज़मीन में। अब ये इसके जो लतर हैं बड़े बड़े हो गए हैं, और इसको यहाँ से मैं शिफ्ट करूँगा दूसरी जगह जहाँ पर हमको फसल इसको लगाना है, वहाँ पर इसको शिफ्ट करूँगा। इस तरह से काट करके इसी लतर को 1 फीट से 1.5 फीट के दूरी पर कट करके पीसेस कर लिए हैं, और इसी पीसेस को हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से डाल दिए, फिर इस पर मिट्टी रख देंगे, इस तरह से ढक जाएगा। कुदाल से भी आप इसको ढक सकते हैं, और मिट्टी थोड़ा सा साइड करके डालेंगे। इस तरह मेड़ में यहाँ से वहाँ तक लंबे लंबे करके इसको बिछाते हैं। बिछा करके फिर बरसात शुरू होने के बाद ही इसको लगाया जाता है, कि इसको पटाने के लिए ज़्यादा कुछ सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। इसके गुणों की जानकारी के अभाव में लोग कम इसका सेवन करते हैं, कम खाते हैं, जबकि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। फ़ायदेमंद खास करके बरसात कहते हैं, या जाड़े के दिनों में इसका इस्तेमाल 2-3 महीना अगर किया जाए तो शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। खास करके विटामिन में देखिए, विटामिन ए, सी और ई का मात्रा ज़्यादा है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे विटामिन ए का इस्तेमाल अगर करते रहें 2-3 महीने तक लगातार, सीजन में जो ये निकलता है उस समय अगर जाड़े में करें, तो आँखों की रोशनी में, आप जानते हैं कि विटामिन ए का प्रयोग जो अगर निरंतर रूप से, नियमित रूप से अगर खाया जाए, तो आँख की और चमड़े की बीमारियों में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। आँखों की रोशनी में इसका है कि रतौंधी होने से ये बचाता है। अगर पहले से खाते रहेंगे तो ये रतौंधी होने का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, जो खास करके बच्चों में होता है, वो तो नहीं हो पाएगा। और बड़े को भी ये है, किसी उम्र के भी लोगों को ये खाने की आवश्यकता है, क्योंकि विटामिन ए का उपयोग तो हर दिन जीवन भर इसका उपयोग है। मेरी उम्र 68 को पार कर गई है। मैं अभी भी अपने बिना चश्मा का इस्तेमाल किए हुए पढ़ाई भी पढ़ लेता हूँ, और बाकी सब तो काम बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेता हूँ। ये एक विटामिन ए के अलावा भी इसमें सी और ई का इस्तेमाल है। विटामिन सी आप जानते हैं कि बहुत तरह के शरीर में उपयोगी होता है, खास करके चमड़े की बीमारियाँ, स्टोमेटाइटिस वगैरह, पेट की बीमारियों से संबंधित नहीं हो पाता है। और विटामिन ई का उपयोग होता है जैसे स्किन, और स्किन में सबसे ज़्यादा इसको उपयोगी है। मुख्य रूप से स्किन को सूथिंग करता है, बहुत इसमें चमकीले रहेंगे, स्वस्थ आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल स्वस्थ चमड़े आ जाएंगे। खास करके ये सी और ई होने की वजह से, और ए होने से वो क्या होगा कि बालों का जो ग्रोथ है वो अच्छा रहेगा, बाल स्वस्थ रहेंगे, उसमें खुरंडे जिसको बोलते हैं, सोरियासिस वगैरह नहीं हो पाता है। तो इस तरह बाल भी स्वस्थ रहेंगे, चमड़े भी स्वस्थ रहेंगे। डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इसका रोल है कि ये इसमें फाइबर्स जो होते हैं, शकरकंद में फाइबर जो होता है वो हमारे जो कंस्टिपेशन वगैरह है, इसमें कंस्टिपेशन में ये फाइबर्स का ये रोल है कि अपने आप में फाइबर्स जो है वो पानी को कंज्यूम किए रखता है, और इस तरह से स्टूल वगैरह बहुत क्लियरली होता है, ड्राई अप नहीं हो पाता, और इस तरह से कंस्टिपेशन की शिकायत इसमें नहीं होती है। हाँ, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं खा लेना है, 100-200 ग्राम डेली आप खाएं। आप
कच्चे खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। इसके जो पकौड़ी वगैरह जो बनाते हैं, इसको पहले क्रश कर लें, इस धो धा करके थोड़ा हल्की उसके ऊपर वाली छिलके को अगर हटा दें तो अच्छा है। छिलका रहे भी तो पर भी कोई बात नहीं है। और उसको मिक्सी वगैरह में मोटे थोड़ा सा क्रश कर लें, थोड़ा पीसेस करने के बाद क्रश कर लें। क्रश करने के बाद उसमें बेसन वगैरह मिला के जैसे आम पकौड़ी बनाते हैं उसी तरह से पकौड़ी का भी इस्तेमाल करके उसकी सब्जियां भी उसी तरह बना सकते हैं। कर्री बना करके उसमें डाल दें तो वो आपकी सब्जी हो गया। ड्राई अप में खाना है तो पकौड़ी के रूप में आप खा सकते हैं, कच्चे खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं। तो किसी तरह से जैसे आलू का हम लोग सेवन करते हैं ठीक उसी तरह ये शकरकंद है। और ये स्वीट पोटैटो का आपने देखा कि कितनी बड़ा रोल है। ये हमारे शरीर में और भी काम करता है। जैसे एक शरीर के इन्फ्लेमेटरी जहाँ जहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, जैसे गांठों में, अर्थराइटिस वगैरह में है, या कहीं पर घाव जल्दी नहीं भरते हैं, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा WBC का ग्रोथ करता है, हेल्दी रखता है और उसकी संख्या को भी बढ़ाता है। इस तरह से ये बहुत ही काम का चीज़ है। मैं यही चाहूँगा कि आप अपने बाड़ी में भी 2-4 पौधे ऐसे लगा देंगे तो 2-4 किलो वैसे भी निकल जाएगा। और थोड़ी शॉर्ट जगह है तो और भी लगा सकते हैं, या तो बाज़ार में भी बहुत महंगे नहीं हैं। इसको सेवन करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।